हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे गुड़गांव की, जो 30 सालों में एक छोटे शहर से लेकर एक मिलेनियम सिटी के तौर पर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जहां बड़े बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी टाउनशिप, बड़े बड़े मल्टीनेशनल ऑफिस और इसके अलावा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके हेडक्वार्टर बन चुके हैं। यहाँ पर आपको एक से एक बड़े नामी स्कूल मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेंगे और इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव की। इस ग्रोथ की वजह से यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि गुड़गांव जो शहर है वो इंडिया का सबसे बेहतर वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर बन सके। अगर हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव के रियल एस्टेट की बात करें, तो ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी HNIs हैं, अल्ट्रा HNIs हैं, सबका एक ही सपना है कि गुड़गांव में कम से कम उनका एक घर अपना हो। ये HNI गुड़गांव में अपना एक बंगला, अपनी कोठी या अपना एक अपार्टमेंट जरूर चाहते हैं। अगर हम बात करें फॉर्च्यून 500 कंपनीज की, तो उसमें से करीब 250 कंपनीज के हेडक्वार्टर गुड़गांव में हैं और इन कंपनीज के जितने भी टॉप मैनेजमेंट हैं वो सब गुड़गांव में रहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं गुड़गांव शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड़गांव शहर का रियल एस्टेट किस स्टेज पे पहुंच चुका है। अगर गुड़गांव की कनेक्टिविटी की बात करें तो बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे गुड़गांव को कनेक्ट करते हैं। चाहे इसमें दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे हो, इसमें चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक जो नया नाम जुड़ चुका है उसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये सारे हाईवेज मिलकर, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर गुड़गांव को और गुड़गांव के रियल एस्टेट को एक अलग ही स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। और ये सिर्फ हाईवेज ही नहीं और एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि दिल्ली गुड़गांव के बीच में चलने वाली मेट्रो भी एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग पॉइंट है दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ने के लिए। और अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने गुड़गांव में 28 किलोमीटर की एक मेट्रो जो चलनी है उसका इनॉग्रेशन किया है, उसका उद्घाटन किया है, जो अगले 3 से 4 साल में बन जाएगी। ये मेट्रो नए गुड़गांव से पुराने गुड़गांव को जोड़ेगी। ये मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इन सारी डेवलपमेंट में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो चर्चा है द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे की चर्चा इतनी क्यों है, उस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है, जिसपे 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 29 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, जिसमें 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो गुड़गांव में पड़ता है और 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ता है। ये जो 19 किलोमीटर का हिस्सा गुड़गांव में पड़ता है, इसके दोनों तरफ रियल एस्टेट एक अलग तरह से बूम कर रहा है। आखिर ये क्या वजह है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास रियल एस्टेट इस तरह बूम कर रहा है, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे आगे। गुड़गांव रियल एस्टेट में द्वारका एक्सप्रेसवे को नंबर 1 लोकेशन कहा जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और गुड़गांव के बीच का जो ट्रेवल टाइम है वो काफी कम हो चुका है। जहां पहले लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता था, लेकिन अब दिल्ली गुड़गांव के बीच में बने इस द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से दोनों शहरों को बहुत ही आसान कनेक्टिविटी मिल गई है, जिसकी वजह से जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो वर्क और लाइफ का एक बैलेंस ढूंढ रहे थे, उनको इस बैलेंस को बनाने में द्वारका एक्सप्रेसवे काफी मददगार साबित हो रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम में डायरेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे से भी जुड़ चुका है और द्वारका एक्सप्रेसवे से एक और नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसको दिल्ली रेवाड़ी एक्सप्रेसवे कहा जाता है, वो भी जयपुर तक जाएगा। इन सारे एक्सप्रेसवे के बनने से द्वारका एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है और द्वारका एक्सप्रेसवे जो गुड़गांव से कनेक्टिविटी मिलती है वो एक शानदार कनेक्टिविटी में तब्दील हो चुकी है। दूसरी बात करेंगे मेट्रो की कनेक्टिविटी की। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेट्रो की जो नई प्लानिंग है, जो नई मेट्रो 28 किलोमीटर की बननी है, उसमें एक स्टेशन द्वारका एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा और द्वारका एक्सप्रेसवे को भी इससे कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे ना सिर्फ अपनी कनेक्टिविटी के लिए बल्कि यहाँ जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है वो एक बहुत ही हाई लाइफस्टाइल आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी चर्चित है। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसेस से ज्यादा जो डिमांड है वो लग्जरी और ऊपर लग्जरी अपार्टमेंट्स की है। इससे पता लगता है किस तरह की जेंट्री गुड़गांव में आना चाहती है और अपने सपनों का घर बनाना चाहती है। गुड़गांव में अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी तक हर तरह के बायर के लिए एक सेगमेंट है। हर तरह के बायर्स के लिए कुछ न कुछ ऑफर करता है गुड़गांव। जो लोग रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनके लिए ATS, टाटा गेटवे, शाहपुर जी जैसे शानदार प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे की जो रेजिडेंशियल
डेवलपमेंट है उसको 4 चांद लगाते हैं। तो अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं रेडी टू मूव, तो आप इन ऑप्शंस में जा सकते हैं। इसमें भी आप कोई बड़े अपार्टमेंट, स्पेशियस अपार्टमेंट या पेंट हाउस देख रहे हैं तो आप इसमें ATS के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं। ATS के प्रोजेक्ट आपको बहुत स्पेशियस होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी एमिनिटीज के साथ मिलते हैं। ATS के प्रोजेक्ट्स ATS टर्मलिन, ATS ट्राइम, मैरीगोल्ड, टाटा का गेटवे जैसा प्रोजेक्ट्स है जो आपके सपनों का घर बन सकता है। ये प्रोजेक्ट्स काफी एफिशिएंटली डिजाइन किए गए हैं जिसमें आपको न केवल ओपन स्पेस मिलता है बल्कि आपको काफी ज्यादा ग्रीन स्पेस भी इसमें देखने को मिलता है। अगर आपकी चाह एक ऐसे पेंट हाउस की है जिसमें आपको ओपन स्पेस मिले, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 फैमिली लाउंजेस हो, तो आप इसके लिए ATS मैरीगोल्ड को कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसी यूनिक ऑफरिंग की वजह से इन प्रोजेक्ट्स में सेल्स वेलोसिटी भी काफी अच्छी देखी गई है। जो बायर एक गेटेड कम्युनिटी में एक अच्छा प्रोजेक्ट देख रहे हैं उनके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे पे जॉय विले और एक्सपीरियंस जैसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको वो कंसीडर कर सकते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको काफी नामी गिरामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिलेंगे जिसमें DPS स्कूल, रॉयल ओक इंटरनेशनल स्कूल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जो बिल्कुल आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पास पड़ेगी। इसके अलावा अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो मणिपाल हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, हार्ट इंस्टीट्यूट भी यहाँ आपको क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट बूम काफी टाइम से शुरू है और जिन्होंने आज से 6 से 7 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी आज उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग डबल हो चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पर सैचुरेशन का टाइम नहीं आया है, अभी भी लगातार यहाँ पर प्राइस हाइक हो रहे हैं, तो अभी भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बल्कि यहाँ पर जो प्लान्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी बात कर लेते हैं। फ्यूचर में यहाँ पर दिल्ली से मेट्रो की कनेक्टिविटी भी प्लान है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पर डेवलपमेंट के प्लान्स हैं जिसमें आपको यहाँ पर देखने को ग्लोबल सिटी मिलेगी, यहाँ पर आपको हेलीपैड देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रेलवे स्टेशन जो है गुड़गांव का उसका भी रीडेवलपमेंट का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। वो भी एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें एक साथ मिलकर आपके जो प्रॉपर्टी के प्राइस है उसको बढ़ाने वाले हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ना सिर्फ यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा आपको रियल एस्टेट में, बल्कि आपको यहाँ पर एक अच्छा रेंटल भी देखने को मिल सकता है। और 2017 से लेकर 2022 के बीच में यहाँ पर अगर रेंटल के एप्रिसिएशन की बात करें तो करीब 40% यहाँ पर रेंट एप्रिशिएट हुआ है। तो आप यहाँ पर ना केवल कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए बल्कि रेंटल के लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप द्वारका एक्सप्रेसवे को देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गुड़गांव रियल एस्टेट और खास तौर पर द्वारका एक्सप्रेसवे की जो रियल एस्टेट की स्टोरी है वो रुकने वाली नहीं है, उसकी ग्रोथ लगातार चलती रहेगी। इन शॉर्ट अगर बात करें आप गुड़गांव में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे आपके लिए एक बहुत अच्छा, एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप एक प्रीमियम डेवलपर के साथ प्रीमियम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो एप्रिसिएशन है वो आपका डबल फोल्ड एप्रिसिएशन होने की संभावना रहेगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।